डायरी से सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हमारी डायरी में क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर, भारत में। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ठीक, तो पहला देख लीजिए यहाँ पर डाली राजहरा की पहाड़ी बैलाडीला। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग और दंतेवाड़ा जिला में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए भैया कर्नाटक है। कर्नाटक में लौह अयस्क क्षेत्र भैया बाबा बुदन की पहाड़ी है, कुंद्रेमुख है, बंगारकल है, अनादुर्ग है। ठीक, बेलारी और चित्रदुर्ग जिले में ये सब पड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए भैया उड़ीसा में गुरु महिसानी, पोम्पाद, बादाम पहाड़, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले में ये पड़ता है। ठीक, झारखंड में देख लीजिए पंसिरा बुरु, बड़ा बुरु, नोवा मंडी। ठीक, सिंहभूमि और क्योंझर ये है झारखंड में, इसके लिए फेमस है। ठीक, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए अंगोल, गुंडनकमा और छावली। ठीक, अंगोल और मुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश का, ये सब लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, आगे देख लीजिए भैया गोवा में अदुलमानले, ठीक, उनसा, ये उत्तरी दक्षिणी गोवा में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में दमुदा श्रेणी है, वर्धमान जिला। ठीक, ये सब जो हैं वो लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, अब देखिए मैग्नीज के लिए कौन कौन से क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध हैं, ये भी देख लीजिए। तो मैग्नीज के लिए देख लीजिए भैया उड़ीसा में सबसे पहले केंदुझार, बुनाई, कालाहंडी, गंगापुर, बारबिल, धुबना, भुतरा, कुतुंगी। ठीक, ये सब जो है ना ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। जिला पड़ता है सुंदरगढ़ और क्योंझर। ठीक, आगे देख लिए मध्य प्रदेश में जमरपानी, टिरोही, पूर्णिया। ठीक, बालाघाट जिला में पड़ता है, ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज क्षेत्र है। ठीक, महाराष्ट्र में देखिए डोंदवारी, बुजुर्ग, चिखला, भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी जिले में ये सब पड़ता है। ठीक, आगे यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक में, तो कर्नाटक का भैया सुंदूर पहाड़ी है बेलारी जिला में। आंध्र प्रदेश का कोदूर है, गारीविदी है, धरभम है, पेरापी है, देवादा है। ठीक, और ये शधानंदपुरम है। ठीक, ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है, विजयनगर जिला है, विजयनगरम जिला है वहाँ पर आंध्र प्रदेश के। फिर गोवा में दक्षिणी गोवा है, ये प्रसिद्ध है इसके लिए। अब तांबे का देख लीजिए, तांबा मध्य प्रदेश में पहले देखिए तरेगांव, मलाजखंड। ठीक, ये बालाघाट जिला में पड़ता है, तांबा उत्पादन का एरिया है। महाराष्ट्र में खेतड़ी, सिंघाना, खोखदीवा और भगोनी। ठीक, झुंझुन और अलवर जिले में पड़ता है, ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, अब झारखंड में देख लीजिए सोनसाबानी, धोशनी, सुरदा, पाथरगोड़ा, राखा, सोनामार्खी और सिंहभूमि जिला में ये सब पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और देख लीजिए आंध्र प्रदेश का, देख लीजिए आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल, गनी, गुंटूर जिला में पड़ता है। सिक्किम में रंगपो, भोटांग और पाचेरवानी जो है वहाँ पर ही पड़ता है। ठीक, आगे देखिए बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र देख लीजिए उड़ीसा में सबसे पहले बोलांगीर और पंचमतमाली कोरापुट जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश में देखिए अमरकंट मंडला में पड़ता है। ठीक, और अमरकंट शहडोल, ठीक, इसमें भी पड़ता है। छत्तीसगढ़ में देखिए फुटका पहाड़ बिलासपुर में पड़ता है। झारखंड में पड़ेगा आपको ये रिंचो गुट्टा, पलामू, बगरू, भूसर। ठीक, लोहारदगा जो जिला है उस एरिया में पड़ेगा। ठीक, महाराष्ट्र का देख लीजिए छांगड़ है, नगर तरावड़ी है, कोल्हापुर एरिया में ये सब स्थित है। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पर तमिलनाडु में करोड़, कोली पहाड़ी, सलेम जिला है। गुजरात में कच्छ और जामनगर ये सब फेमस है। ठीक, आगे देखिए क्रोमाइड के लिए, तो क्रोमाइड के लिए भैया उड़ीसा का जाजपुर, ढेंकनाल, क्योंझर। ठीक, ये सब फेमस है। आगे देखिए कर्नाटक में हसन है, महाराष्ट्र में भंडारा है, ये सब किसके लिए फेमस है, क्रोमाइड के लिए। ठीक, सीसा और जस्ता के लिए देख लीजिए कौन फेमस है, पहले बताते रहिए राजस्थान में रामपुरा आगुचा और राजपुरा दरीबा। ठीक, ये सब फेमस है राजस्थान में। ठीक, आगे देख लीजिए भैया कि पूरब बेड़ा ये सब उदयपुर में है ना, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद ये सब राजस्थान के एरिया है जो प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक ना, आगे देख लीजिए भैया आंध्र प्रदेश में देख लीजिए बंदल मोटू, अग्निगुंडला, गुंटूर जिला। ठीक, फिर ओडिशा में सारगीपल्ली, सुंदरगढ़ जिला में। सिक्किम में भोटांग और पाचेरवानी है। ठीक, इसलिए फेमस है। फिर चांदी का देख लीजिए भैया चांदी राजस्थान में जावर क्षेत्र, कर्नाटक में कोलार क्षेत्र। ठीक, ये सब चांदी उत्पादन के लिए फेमस है। टिन का देख लीजिए भैया, टिन का छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला टिन के लिए है। ठीक, प्रसिद्ध।
चलिए अब यहाँ पर ये देख लेंगे कुछ स्वर्ण उत्पादक एरिया है ना, ये भी देख लेंगे कि स्वर्ण उत्पादक। ठीक, स्वर्ण उत्पादन में देखिए देखिए अधिकांश स्वर्ण भंडार, यहाँ देखिए अधिकांश स्वर्ण भंडार धारवाड़ शिफ्ट शैलों में क्वार्ट्ज की सिराओं में प्राप्त होता है। ठीक, कर्नाटक के कोलार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्रों में देश का 99.9% स्वर्ण का उत्पादन होता है। ठीक, भंडार शब्द यह कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ठीक, इस एरिया में स्वर्ण का भंडार है। आगे अब यहाँ देख लीजिए, ये है हीरा का। ठीक, हीरा का, तो हीरा का अयस्क कौन कौन से देख लीजिए, किम्बरलाइट, कांग्लोमेरेट, एलुवियल, ग्रेवल। ठीक, ये सब क्या है, हीरा के अयस्क हैं। कहाँ पड़ता है, कहाँ मिलेगा भैया अयस्क, मध्य प्रदेश का पन्ना पट्टी जो है वहाँ पर हीरा का क्षेत्र है। ठीक, अब देखिए आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में मुनी मांडुगु, ठीक, और समल्लाकोटा, बंगनपल्लय एवं अनंतपुर जिले में बजकंकर, ठीक, तथा कृष्णा नदी नाले का रेतीला जो क्षेत्र है उस एरिया में ये सब मिलेगा। ठीक, फिलहाल केवल पन्ना की खानों में ही हीरे निकाले जा रहे हैं और हर जगह नहीं निकाले जा रहे हैं। मुगल, पिट, महान, लोफ, ये सब हीरा के प्रजाति, मतलब हीरा के नाम है ना, प्रजातियां जो बहुत फेमस हीरे हैं उनका नाम है कि मुगल, पिट, महान, लोफ। ठीक, आगे देखिए कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से निकाला गया था। ठीक, ये भी याद रखिए। यहाँ देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पन्ना तथा सतना में हीरे के कई खाने हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित, ठीक, विंध्य शैलों की नसों में मिलने वाला यहाँ का हीरा काफ़ी मूल्यवान माना जाता है। ठीक, आगे यहाँ देख लीजिए मुंबई सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ हीरे की कटाई होती है मुंबई में। आगे यहाँ देख लीजिए कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। ठीक, फिर 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें 1 करोड़ लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी। ठीक, 1793 में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से, अस्थाई बंदोबस्त की बात करें, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने, ठीक, किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उस समय कार्निवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हुआ तो यही था। उसके बाद देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था वो जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। ठीक, इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त नाम दे दिया गया। ठीक, आगे देखिए ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। ठीक, अब देखिए उसे रैयतवाड़ी नाम दिया गया। ठीक, कैप्टन अलेक्जेंडर ने कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देखा था। ठीक, फिर बाद में क्या हुआ कि टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक, इस व्यवस्था में सीधे किसानों से राजस्व इकट्ठा किया गया था। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। ठीक, इसकी कीमत भी बहुत अधिक रहती थी, तो इसलिए अंग्रेज लोग क्या करते थे, वहाँ पर वोड नाम का एक पौधा था उससे नील निकालते थे। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। ठीक ठीक, इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे थे। अब देखिए भाग 21 में कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, एक बार अब भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये अनुच्छेद 371 जो है ना, 371 ABCD वही का है, ये शॉर्ट फार्मूला है। अगर आप इसे देख सकें, याद कर सकें तो ठीक है।
आगे देखिए भैया, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 1867 ईस्वी में शुरू किया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष जो है, जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वो 1867 में शुरू हो गया था, ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। दुनिया के 195 में से 156 देशों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्त वर्ष होता है, लेकिन हमारे यहाँ कब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे देखिए, स्वीडन में साल भर में 4 वित्त वर्ष होते हैं। ठीक, 1867 से पहले 1 मई से 30 अप्रैल वित्त वर्ष चलता था। ठीक, उसके बाद फिर बदल गया। अमेरिका, कोस्टा रिका और थाईलैंड में वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। अमेरिका वगैरह 1 अक्टूबर से शुरू करते हैं वहाँ का वित्त वर्ष। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है वहाँ का वित्त वर्ष। यहाँ देख ले IMF लिखा हुआ। IMF की स्थापना विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच मौद्रिक सहयोग का ज्वलंत उदाहरण है। IMF की स्थापना 22 जुलाई 1945 को हुई थी। ठीक, 22 जुलाई 1945 को संयुक्त राष्ट्र मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन यानी ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन USA में। ठीक, एक समझौते के तहत किया गया था IMF की स्थापना। यह समझौता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुआ तथा IMF ने 1 मार्च 1947 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक, इसकी कौन कौन सी रिपोर्ट है देख लीजिए। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। ठीक, IMF की ऐसे 2 रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, उसी की द्वारा जारी किया जाता है। ये कुछ माउंटेन के बारे में दिया है भैया। यहाँ पर देख लीजिए कि सिमेट्रिकल अगर फोल्ड है तो उसका इस तरीके दोनों भुजा बराबर होगी। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत सिमेट्रिकल फोल्ड का अच्छा उदाहरण है। ठीक, उसके बाद असिमेट्रिकल फोल्ड है ये, जिसका एक भुजा ज़्यादा होगी दूसरी भुजा कम, जो कि ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन है। ठीक, ये है मोनोक्लाइनन जो 90 डिग्री का बनाता है। मोनोक्लाइनर फोल्ड मतलब ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक, फिर आइसोक्लाइन फोल्ड है, इस तरीके से आइसोक्लाइन फोल्ड हो जाता है। पाकिस्तान का काला चीता पर्वत इसका उदाहरण है। ठीक, रिकम्बेंट फोल्ड होता है, ब्रिटेन का कैरिक कौशल रिकमेंड फोल्ड का उदाहरण है। ठीक, अब देखिए ओवर थ्रस्ट फोल्ड है, ये ओवर थ्रस्ट फोल्ड, ये पीर पंजाल गढ़वाल हिमालय, ये ओवर थ्रस्ट फोल्ड के उदाहरण है। ठीक, उसके बाद कश्मीर घाटी एक ग्रीवा खंड यानी नेपेस पर अवस्थित है। यूरोप की राइन सोपानी भ्रंश पर का उदाहरण है। ठीक, इसके है सान एंड्रियाज USA एंड गढ़वाल उत्तरकाशी। ठीक, ये सब ट्रांसकरेंट फोल्ड के उदाहरण हैं। ठीक, अब क्रस्ट में देख लीजिए भैया, ये पृथ्वी का देख लीजिए, है ना। तो पृथ्वी पर पहले समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन 46.8%, फिर सिलिकॉन 27.7%, फिर एल्युमिनियम 8.3%, फिर आयरन 5%। ठीक, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.49%, मैग्नीशियम 2.09%। ये क्या है, ये क्रस्ट का है ना, ये चीज़ पाया जाता है, ये क्रस्ट का है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए भैया, ये वही है आधा कुबीगोद है, मतलब जो हमारे में भूगर्भिक चट्टानें हैं भारत की, उनका बताया जा रहा है कि क्या क्रम है। फिर आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्य है, गोंडवाना है और दक्कन का पठार है, उसके बारे में बताया गया है। इधर देख लीजिए, ड्राप्सी रोग मरकरी के कारण होता है, डिस्प्लेक्सिया जस्ता के कारण होता है, इटाई कैडीमियम के कारण होता है। ठीक, आगे देखिए असम में हरगिला, ठीक, रेड हेडेड वल्चर बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कुछ किताबें लिखी थी, उसको देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब की किताबें हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, और ये द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, सब इन्हीं की किताबें हैं। ठीक, तो ये झील है, ये झील के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।